हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस जी का जीके जीएस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। बताइए कौन वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कौन है, तो वो कौन सा है, हैबरलैंड। क्या बोला गया, हैबरलैंड जो है वो वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, हैबरलैंड। ठीक है, हैबरलैंड जो वो वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। अब बताइए हाइबरलैंड को क्या पादप पादप भौतिकी का जनक कहा जाता है। क्या पादप भौतिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और ठीक यहाँ इतना जाना गया। और पादप भौतिकी पावर जंतु भौतिकी क्या है, जंतु भौतिकी का जनक बीचट को कहा जाता है। जंतु भौतिकी का जनक कौन सा है, बीचट को कहा जाता है। कौन सा, बीचट। बीचट बोला गया। ठीक है, बीचट को कहता है कोई किसका, जंतु भौतिकी का। ठीक है, जंतु भौतिकी। कोशिकीय सॉरी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी बोला, CYTOLOGY, साइटोलॉजी बोला। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद। बताइए एक कारक का सीमांत उत्पाद, एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है, तो वह बढ़ रहा था। क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया कि अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं। बताइए चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं। तो चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है क्या, माध्य मुक्त पथ। क्या बोले, माध्य मुक्त पथ। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, ऑप्शन नंबर सी माध्य मुक्त पथ बोला जाता है। माध्य मुक्त पथ बोला गया, ऑप्शन नंबर सी बोला जाता है। इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो कौन सा बताइए कोशिकीय जीव है, तो जीवाणु क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है जीवाणु जो है कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक जीवाणु कोशिकीय जीव है। इतना क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर में बोला गया क्या, ये कोशिकीय जीवाणु तो आप लोग जान लिए। अब देखिए इसमें एक और आपको बात बताते हैं कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या है, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियो बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इतना क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 से को पारित हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बताइए क्या बोला था कि भारत का स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में कब मनाया जाता है, तो वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है। इतना क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में बोला गया कि निम्न में से किसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बताइए निम्न में से किसके प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वह कौन से हैं, तो जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक बोला गया, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक को बोला जाता है। प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन लॉक ने किया था। तो जॉन लॉक का कथन था कि मनुष्य को अपने शरीर पर स्वामित्व प्राप्त है। क्या है, जॉन लॉक का कथन क्या था कि मनुष्य को क्या बोले, मनुष्य को अपने शरीर पर क्या स्वामित्व प्राप्त है। ये किसने कहा था, तो जॉन लॉक ने बोला था। ये बातें जॉन लॉक ने बोला था अपने अधिकार में। और बोले कि बेंथम, देखिए यहाँ पर एक दिया ऑप्शन नंबर डी में बेंथम। तो बेंथम क्या बोले थे कि प्राकृतिक अधिकारों को निरर्थक बोला। बेंथम क्या बोला, को निरर्थक बोला गया, निरर्थक बोल दिया, यानी सिंपल नॉनसेंस बोल दिया, सिंपल नॉनसेंस कहकर इनकी आलोचना कर दी थी। अब बताइए बेंथम का मानना था कि सारे अधिकारों का स्रोत कानून है। ठीक है, लेकिन अब रूसो भी थे, तो रूसो ने अपने क्या कहा कथन में कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं
लेकिन सर्वत्र बंधनों से बंधा होता है। स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से बंधा होता है। तो आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 7 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है। कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, तो अब घटक बोला गया। क्या बोला, अब घटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है, तो अब घटक क्या है, अब घटक एक स्वपोषी घटक नहीं है, ये बोला गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से क्या बोले, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, बताइए निम्नलिखित किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड बोला गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड ऑप्शन नंबर बी बोला गया, लैक्टिक एसिड ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड बोला गया, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए एक और आपको बात बताते हैं कि लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है। अब बताइए सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल होता है, सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल होता है, तो वो कौन सा एसिटिक अम्ल होता है, कौन सा एसिटिक अम्ल होता है। अब बताइए अम्ल जो स्वाद में खट्टे होता है, तो बताइए अम्ल का पीएच मान कितना है, यानी कि 7 से कम होता है। तो मैलिक अम्ल सेब कहाँ पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन, लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का सोना और चांदी को शुद्धिकरण किया जाता है। बाकी आप देख वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा क्या बोले हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बताइए पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वो किसने खोज किया था, तो वो कौन थे, तो कॉपरनिकस ने थे। ठीक है, वो कॉपरनिकस थे। कौन थे, तो वो कॉपरनिकस थे। इतना क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में बोला कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं। बताइए किस सूची में आती है ये जो है किस सूची में आता है। कौन सा सूची में आता है ये, तो ये विपत्रों के सही क्रम कौन सा सूची में आ जाता है, तो समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी जो है समवर्ती सूची में आता है। अब बताइए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रिया के संविधान से लिया है। किस गांव से, ऑस्ट्रिया बोला गया, ऑस्ट्रिया, क्या बोला गया, ऑस्ट्रेलिया बोला गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि गांधी सागर बांध निम्न में से, गांधी सागर बांध क्या है, निम्न में से किस गांधी से किसका हिस्सा है, बताइए गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध तो चंबल परियोजना, कौन सा, चंबल परियोजना, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, तो चंबल परियोजना का। अब बताइए यहाँ पर एक और बात आपको बताते हैं कि चंबल परियोजना वो कहाँ पर इसका लाभ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है, यानी कि किसको, तो चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान को। ठीक है, अब बताइए भाखड़ा नागल बांध, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में बोला है भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। किसके, तो सतलज नदी, सतलज। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है, लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, सतलज नदी पर। उसके बाद बोला गया कोसी नदी, बताइए कोसी परियोजना कहाँ स्थित है, कोसी परियोजना कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ है, बिहार में स्थित है। कहाँ पर, हमारा राज्य बिहार में। ठीक है, हमारे राज्य बिहार में स्थित है। एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है, अब बताइए एक और आपको बोला कि, चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है, बताइए स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है ऑप्शन नंबर कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी बोला गया, सत्यार्थ प्रकाश बोला गया, ऑप्शन नंबर डी को बोलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश बोला गया, ऑप्शन नंबर डी बोला गया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी सत्यार्थ प्रकाश। चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें। हाँ, एक और आपको इसमें बात बताते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि दयानंद सरस्वती, क्या बोले, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती को सूधी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो सूधी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। उसके बाद बोला कि दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में आर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में क्या आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर था। तो इसका क्या नाम था? तो मूल शंकर, मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर था। और वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर था। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। बताइए बताइए, पटना उच्च न्यायालय को बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया था? 1916 ईस्वी में। कब? 1900 यानी 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, 3 फरवरी 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम कब उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? तो 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। कहा? कोलकाता, बम्बई और मद्रास में 1862 में बनाया गया था। 1862 में बनाया गया था। अब बताइए, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214। कौन सा? आर्टिकल 214 में। ठीक है, आर्टिकल 214 में ये प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय का। ठीक है, राज्य में एक उच्च न्यायालय का। चलिए उसके बाद आते हैं कि बताइए, बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ऑप्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे ज्यादा मिल सके। ठीक है, आप और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए इसमें क्या बोला, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। बताइए, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कहाँ? मानव में ध्वनि उत्पन्न है किसके द्वारा? मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी बोला है, कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में कंठ द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और बताइए मानव के लिए मानक ध्वनि कितना होता है, कितना डेसिबल होता है? तो वह 60 डेसिबल होता है। कितना? तो 60 डेसिबल होता है। ठीक है, 60 डेसिबल होता है। इतना क्लियर है? अब बताइए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल होता है। तो ध्वनि तरंग कौन से तरंग है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। इतना क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? बताइए, किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था भारत ने? तो कब किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका 1969 बोला गया, 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमाओं वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 50 करोड़ से अधिक जमाओं वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और फिर क्या बोला गया, पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 15 अप्रैल 1980 को। कब? 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब बताइए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? अभी फिलहाल में वर्तमान समय कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो वह कुल कितने हैं? तो वह 12 हैं। ठीक है, वह 12 हैं। चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें, जितने प्रैक्टिस किए हैं वो देखते रहें, क्योंकि 7 अगस्त से एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।